नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम गुरु की बात कर रहे हैं। राहु जब ट्रांजिट कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को, और वो गुरु को छोड़ के जा रहे हैं गुरु की दूसरी राशि मीन में। तो यहाँ पर गुरु मेष में चल रहे हैं। सिंह, लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। यहाँ पर जो 9th हाउस है उनका ये गुरु जो है सिंह वालों के लिए भाग्य में चल रहा है, चांडाल योग चल रहा है गुरु राहु का। आप डरे हुए हैं काफ़ी समय से, आपका भाग्य में राहु गुरु का चांडाल योग, आपका भाग्य अटका हुआ है। और अब गुरु को छोड़ के राहु चले जाएंगे तो क्या होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। अब आपके लिए समय आ रहा है कि जीवन में क्या पाना है। तो भाग्य में गुरु जो है वो आपके जीवन में ज़बरदस्त सुख समृद्धि लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, उसकी हम बात करेंगे। अब गुरु जो है वो कितना समय रहेंगे, तो 30 अक्टूबर से 1 मई 2024 तक वो यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी कि 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने पूरा आपके गुरु महाराज भाग्य स्थान में अकेले रहेंगे, मेष राशि में। ट्रांजिट के दूसरे ग्रह आते रहेंगे, लेकिन वो यहाँ चांडाल योग में नहीं आ रहे। ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट पीरियड फॉर यू। लियो असेंडेंट एंड लियो मून साइन सिंह, लग्न और राशि के लिए। मैंने ऑलरेडी राहु के वीडियो दे दिए हैं, केतु का ट्रांजिट जो चल रहा है उसके भी मैंने दिए हैं। अब आपको करना क्या है। कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि भाई राहु का आपने ये बोला है, केतु का आपने वो बोला है, और गुरु का आपको कुछ अलग कह रहे हैं आप। जी हाँ, ये तीनों अलग ग्रह हैं, तीनों के ट्रांजिट अलग है, तीनों के फलादेश अलग हैं। अब आपके चार्ट में 9 ग्रह जो बैठे हुए हैं स्थान के हिसाब से, तो सबका अलग अलग फल होता है, सबके अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो गुरु के इफ़ेक्ट्स आपको समझने हैं, केतु का मैंने वीडियो दिया है उसमें से इफ़ेक्ट समझने हैं केतु के, और राहु का दिया है ट्रांजिट का जो भी, तो राहु का भी यहाँ पर क्या फल देगा वो भी दिया है। तो गुरु, राहु, केतु, आपका शनि का ऑलरेडी मैंने दिया है। इन सबको आप देखिए और उसमें से आप एनालाइज कीजिए कि ये चीज़ें हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। उस एरिया में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस एरिया में कम करनी पड़ेगी, या इसमें करनी ही नहीं चाहिए, इसमें बहुत कुछ करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप जीवन में एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट उठा के आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक वीडियो देख के आगे मत बढ़िए। आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए, आपको गुरु के इफ़ेक्ट्स पता चल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको केतु और राहु के पता है, तो इस तरह से आप तीनों का एनालाइज कीजिए। आपको शनि का पता है कि वो क्या कर रहा है, और आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं, सब कुछ आपको मालूम हो, फिर आप एक एनालिसिस कीजिए और फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। आपको पता चलेगा कि भाई केतु में चिराग जी ने कहा ये मत करो, राहु में कहा ये मत करो, केतु में कहा ये करो, राहु में कहा ये करो। तो जो करना है वो अलग आप रखिए, जो नहीं करना है, अब गुरु में क्या फल मिलने वाला है वो आप दोनों को सेपरेट कीजिए और फिर वो लिस्ट बनाइए। फिर आप देखिए, और गुरु का पॉजिटिव होता है फल, नेचुरल शुभ ग्रह है, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, तो आपके जीवन में बहुत सुख आएगा। मुझे आनंद मिलेगा कि आपको आपका चार्ट पता है, आपकी दशाएं पता है, आपकी कुंडली पता है, और ये सारी चीज़ों का आप प्रॉपर एनालाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको उसका लाभ मिल रहा है। तो दिस इज़ द सार्थकता मेरे ये वीडियो का। मुझे आनंद मिलेगा कि आपके जीवन में उससे कुछ आया। अच्छा, कमेंट्स में आप जो लिख रहे हैं तो उसमें ये डिटेल इतना लिखिए ताकि मुझे कुंडली बनाना ना पड़े। आप अपना लग्न क्या है कुंडली का, कुंडली में कौन से ग्रह है किस स्थान में, वो लिख दीजिए और आपका एक सवाल लिख दीजिए। मैं उसमें आंसर देने की कोशिश करूँगा और आपको इम्पोर्टेंट हो वो कीजिएगा। कुछ लोग क्या है कि डिटेल नहीं भेजते और बोलते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा। और दूसरी चीज़, आपका ये पर्सनल चार्ट इतना दशा भी साथ में लिखिएगा तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा, तो फिर मैं कुछ आंसर करूँगा वो रिलेट हो पाएगा। ये 100% नहीं होगा रिलेट, लेकिन काफ़ी हद तक आपको उसमें से उपाय मिलेगा, रास्ता मिलेगा, क्योंकि आपका पर्सनल चार्ट मुझे नहीं पता होगा विथ ऑल द डिटेल्स, तो ज़्यादा वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत सारा आपको मिल जाएगा। सो यहाँ आगे बढ़ते हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ, बहुत अलग अलग चीज़ें लेके आ रहा हूँ। सो आप जुड़े रहिएगा और आपको बहुत लाभ होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो गुरु आपके भाग्य में अकेले रहेंगे, भाग्य की वृद्धि होगी।
भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य से आपको जो मिलना है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको भाग्य से अब मिल रहा है उसका पता कैसे चलेगा? सो जो चीज़ें आपको भाग्य से मिल रही है वो अचानक से मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड मिलेगी, आपने नहीं सोची है वो मिलेगी। और गुरु तो वक्री है, सडनली देंगे और शुभ मिलेगी। बिकॉज ऑफ गुरु शुभ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हर ग्रह अच्छा ही देता है, भाग्य में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती है, ऐसी भी होती है। तो जो भाग्य से यहाँ गुरु देगा वो बहुत अच्छा देगा। तो ये क्लियर हो गया, आपका चांडाल योग खत्म हो गया, उसका स्ट्रेस पहले तो चला जाएगा। सबसे बड़ा तो भाग्य वो हो गया। गुरु यहाँ मंगल के घर में मंगल भी दृष्टि करेगा यहाँ भाग्य को, उसका तो असर होगा ही होगा, लेकिन गुरु आपको बहुत कुछ देगा। सॉरी, जस्ट सेकंड, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, सॉरी। सो यहाँ गुरु आपके लिए बहुत कुछ भाग्य से देंगे, शुभ देंगे, अच्छा देंगे, अचानक से देंगे, और 6 महीने तक यहाँ पर है। सो भाग्य का आपको सपोर्ट मिल गया, ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब आपके राहु केतु जो कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, लेकिन गुरु आपको भाग्य का सपोर्ट दे रहा है। अब क्या होगा? गुरु, अच्छा, ये जो स्थान है वो धर्म का है, ये पिता का भी स्थान है। तो आप धर्म से जुड़ेंगे, आप आस्था से जुड़ेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, आप आस्तिक होंगे, आपकी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल प्लेसेस पे होंगी, और आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ भाग्य कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर जो गुरु है वो पिता के स्थान को भी, यहाँ पिता का भी स्थान है, तो आप पिता से भाग्य पाएंगे, यानी पिता से लाभ मिलेगा, पिता से आशीर्वाद मिलेगा, आप पिता के लिए कुछ अच्छा कर्म कर पाएंगे। सो आपके कर्मों का जो पिता के प्रति एक भाव है वो पूरा होगा, और उससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपके भाग्य में और वृद्धि होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। अगेन, अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, तो गुरु जो है वो एक दृष्टि आपके लग्न भाव पे, पहले ही स्थान पे, सिंह राशि पे कर रहा है। 5वीं दृष्टि है, यहाँ पहला स्थान है कुंडली का, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है। और कुंडली के लिए मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। कुंडली आपको समझ में आए पहले, कैसे कुंडली कैसे देखे उस पर, तो वो भी मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको लाभ और हो। आपकी राशि, लग्न, दशाएं क्या है, कैसे देखते हैं, सारी चीज़ें। सो जुड़े रहिएगा, और दूसरे लोगों को भी कहिए जुड़े, तो और मज़ा आएगा। तो ये फर्स्ट हाउस है कुंडली का, यहाँ उनकी दृष्टि है, क्या इफ़ेक्ट होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट हाउस। हमारे माइंड, हमारे थॉट्स के हिसाब से गुरु की दृष्टि मिलना, पावर सही दिशा में जनरेट होगा। पावर क्यों? बिकॉज आपका लग्न जो है वो लियो है, सिंह लग्न है। अब सिंह लग्न और राशि सिंह है, तो उनके लिए एक इनर पावर, इनर कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होता है, वो ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। सूर्य की एनर्जी है उसमें, बट वो एनर्जी सही दिशा में जनरेट नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम होता है। गुरु उसको सही दिशा देंगे। अब आपके थॉट्स को सराहा जाएगा, आपके पावर को, आपके विचारों को माना जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। तो आपको गुरु सही दिशा में, सही लोगों के बीच, सही रुतबे के साथ बिठाएंगे। सो आपके विचार जो हैं वो प्रभावित होंगे गुरु से, आप उच्च स्थान पर पहुंचेंगे, आपको उच्चत्व मिलेगा, आपको जॉब में, बिजनेस में एक ऊंची पायदान मिलेगी, तो वहाँ आपका प्रोग्रेस होगा। आपको गवर्नमेंट जॉब के ऑफर्स आ सकते हैं, आपको जॉब में एक सीनियर पोजीशन मिल सकती है बिकॉज ऑफ गुरु भाग्य। ये दृष्टि, गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर है आपके तीसरे भाव पे। तीसरा जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाव जो है ना वो साहस का है, पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है। सो जो लोग पब्लिक रिलेशन में हैं, जो लोग एचआर के फील्ड में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग पब्लिक फिगर है, स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, उनको ये गुरु ज़बरदस्त लाभ देगा। और वो तुला वालों के लिए और अच्छा हो जाएगा, सिंह वालों के लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र का परिवर्तन योग भी हो रहा है यहाँ अक्टूबर मिड में। तो उसका इफ़ेक्ट ऑलरेडी मैंने वो वीडियो दे दिया है, आप देख लीजिएगा। तो सिंह वालों के लिए, राशि और लग्न वालों के लिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि से आपके साहस में वृद्धि होगी, आप सही दिशा में सही प्रोजेक्ट कर पाएंगे, तो आपके कनेक्शन सही होंगे। आपको अब ध्यान क्या रखना है कि केतु का इल्यूज़न, उससे कैसे भ्रमित ना हो। तो जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें ईमानदारी हो, जो आपको लगे कि हाँ ये सही है, और जो आपके
पोर्टफोलियो से बाहर ना हो, आपके एक्सपीरियंस के अलावा कुछ ना हो, ऐसे चीज़ में आप जाएंगे तो ये गुरु आपको ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देगा, पॉजिटिव देगा, सफलता देगा। ब्रदर सिस्टर आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से है, तो आप उनके साथ कर सकते हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। उनके साथ रिलेशन ख़राब है तो अच्छे हो जाएंगे, बॉन्डिंग बढ़ेगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, बहुत अच्छा होगा। आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आपका दायरा बढ़ेगा, रेडियस आपका बड़ा हो जाएगा, आप बहुत बड़ा कैनवास पे पहुंचेंगे। दिस इज़ द बेस्ट जुपिटर फॉर यू नाउ। ये जुपिटर की एक और दृष्टि है यहाँ पर, पंचम भाव उसका कारक भाव है। कारक भाव में अगर ग्रह बैठता है तब नष्ट करता है, डोंट वरी। कारक भाव को जब देखता है तो उसको बहुत पावरफुल बनाता है। तो सिंह लग्न और राशि वालों, दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। जुपिटर आपका अपने कारक भाव को देख रहा है। अब कारक भाव अलग होता है और उस राशि, उस स्थान का मालिक अलग होता है। तो गुरु यहाँ कारक भाव का भी मालिक है और 9 नंबर लिखा है सजिटेरियस, उस स्थान का भी मालिक है। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। गुरु आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, पंचम भाव को लेके। आपको प्रेम, विद्या, संतान के मामले में सुख प्राप्त होंगे। आप अगर स्टूडेंट है या आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके बच्चों का भविष्य, अगर जॉब में प्रॉब्लम चल रहा है तो ये गुरु की दृष्टि से अब अच्छा होगा। बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, अच्छा होगा। आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट जुपिटर फॉर यू। और आप अगर स्टॉक मार्केट में अच्छे इरादे से अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आपकी पीढ़ियाँ उस चीज़ का बेनिफिट उठाएगी। मतलब आप, आपके संतान, उनके संतान, ऐसा इन्वेस्टमेंट ये गुरु करवाएगा स्टॉक मार्केट में। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। आप अगर पढ़ाई के फील्ड में हैं, आप टीचर हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप स्टूडेंट हैं तो और अच्छा है, आपके कंफर्ट बढ़ेंगे, आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेंगे। दूसरा आपके लिए अब एक और स्थान है गुरु का, अष्टम भाव, जहाँ पर राहु आ रहा है। इनको छोड़ के वो उनके ही घर में जा रहा है, तो ठीक है, उनको छोड़ के वहाँ जा रहा है राहु के। मैंने रिजल्ट्स आपको बता दिए ऑलरेडी, उसका वीडियो आपको दे दिया है, वो भी देखिएगा। गुरु यहाँ अब नेगेटिव नहीं होंगे। गुरु आपको पैतृक संपत्ति में जो राहु क्लेशिस क्लियर करवाएगा, उसको आपकी बुद्धि से, आपकी प्रतिभा से, आपके विचारों से, बिकॉज गुरु आपके फर्स्ट हाउस, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके विचारों को माना जाएगा, आपकी बात सच्ची होनी चाहिए। दोनों की वजह से, राहु और गुरु दोनों ईमानदारी को तो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उस वजह से फिर आपकी बात को मानकर सारा जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो सॉल्व हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से सबको बेनिफिट होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपको अचानक से धन लाभ होगा, भाग्य का सपोर्ट मिला, ये लॉटरी का स्थान है, यहाँ से अचानक लाभ होना राहु की वजह से भी होगा, गुरु की वजह से भी होगा। सो दिस इज़, आप दोनों को क्रेडिट दीजिएगा, आपको बहुत लाभ होते रहेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग के बारे में मैंने राहु से डिटेल में बात की है, लेकिन अगर गुरु के हिसाब से कहूँ तो आपको, जो लोग गुप्त विद्या में जाना चाहते हैं उनको अच्छा गुरु मिल सकता है। ये समय अच्छा है उनके लिए गुरु पाने के लिए, लेकिन मैं राय दूंगा कि उसमें ना उलझे। आप गुप्त धन पाएंगे, वो मैंने कहा। गुप्त रोग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम है तो गुरु वहाँ सॉल्यूशन देगा, आपको इलाज देगा, आपको अच्छा डॉक्टर देगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। एंड जुपिटर का ये ट्रांजिट केतु और राहु के ट्रांजिट के साथ आप जोड़कर उसमें से आकलन कीजिए, उसमें से एनालाइज करके अच्छे रिजल्ट्स पाए, जीवन में सुख समृद्धि पाए। यही मेरा इच्छा है इस वीडियो को आपको देकर। सो 30 अक्टूबर से 1 मई 2024 तक ये इफेक्ट है गुरु का। 2024 में जब ये गुरु ट्रांजिट करके कर्मस्थान में आएगा तो क्या होगा उसकी हम नेक्स्ट कभी बात करेंगे जब ट्रांजिट का टाइम आएगा। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।